आज हम बात करेंगे प्रतिरोधक क्षमता यानी नॉन रेजिस्टेंस के बारे में और इसके नियम के बारे में। अगर किसी को प्रतिरोधक क्षमता के नियम पता हो तो उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। चाइनीज लोग कहते हैं पानी सबसे पावरफुल एलिमेंट है क्योंकि उसकी प्रतिरोधक यानी नॉन रेजिस्टेंस परफेक्ट है। या तो वो एक पत्थर को अपने साथ बहा कर ले जाता है या उसके ऊपर से बहकर चला जाता है। जीसस कहते थे कि बुराई का विरोध ना करो क्योंकि वास्तव में कोई बुराई होती ही नहीं है। विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। बुराई इंसान की व्यर्थ कल्पना है या दो शक्तियों में से एक पर विश्वास है और वो है अच्छाई और बुराई। इसलिए बुराई एक गलत चीज बना ली है इंसान ने अपनी मानसिकता या अंतरात्मा से। उसकी अंतरात्मा आज की रेस में खो गई है, पाप में, बीमारियों में, पैसा कमाने में, जो कि शारीरिक सुख में खो गई है। और शारीरिक सुख पाने के चक्कर में उसकी आत्मा भी वैसी ही हो गई है। और आत्मा जैसी होगी इंसान वैसा ही रिएक्ट करता है, वैसे ही सोचता और जीता है। मैंने पहले भी बताया था कि जैसा आपका सबकॉन्शियस या अवचेतन मन अंदर से फील करेगा वैसा ही आप भी रिएक्ट करोगे। चाहे वो अच्छा फील करे या बुरा, आप उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हो। एक बीमार आदमी बीमारी सोचता है, एक गरीब इंसान गरीबी सोचता है, एक अमीर इंसान अमीरी। लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को बीमारी कैसे लग जाती है जबकि उनको उसका मतलब भी नहीं पता। बच्चे बहुत सेंसिटिव और रिसेप्टिव होते हैं, मतलब उनका मन और माइंड इतना साफ होता है, वो अपने माँ बाप के डर की वजह से उनके सोचे हुए ख्यालों से बीमारी को पकड़ लेते हैं। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस या अवचेतन मन को नहीं चलाओगे तो कोई और उसको चलाने लगेगा। मदर्स, माएँ कभी कभी बिना सोचे समझे बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेती हैं, जैसे कि मेरे बच्चे को ऐसा ना हो, वैसा ना हो। ऐसा मतलब कैसा? आप बार बार उस बीमारी को अपने दिमाग में डालते हो, इसलिए वो बच्चों को हो जाती है। इसलिए अगर किसी के खानदान में कोई बीमारी हो तो वो चलती रहती है, क्योंकि एक तो हम उसको दिमाग में बार बार लाते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, लेकिन वो बार बार हम अपने दिमाग में सोचते हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक दोस्त अपनी दोस्त से पूछती है कि आपके बच्चे को मीजल्स हुए हैं, मतलब चेचक या खसरा। उसने पता है क्या जवाब दिया? कि अभी तक तो नहीं। मतलब वो वेट कर रही है, वो उस बीमारी को एक्सपेक्ट कर रही है अपने बच्चे के लिए। तो उसने एक रास्ता खोल दिया है अपने और अपने बच्चे के लिए। अगर एक इंसान अपने आप को केंद्रित करता है, अपने आप को सही सोचने के लिए बना लेता है, वो इंसान जो दूसरे इंसान को सिर्फ अच्छी विश देता है, उसके लिए अच्छा सोचता है, वो इंसान जो डरता नहीं है, वो दूसरों की नकारात्मक सोच या नेगेटिव थिंकिंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता। उसको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी सोच ही वापसी मिलती है, जैसे कि वो दूसरों के लिए सोचता है। एक पुरानी कहावत है, प्रतिरोध नरक है, क्योंकि यह मनुष्य को पीड़ा की स्थिति में रखता है। एक बार एक लेडी को पैसे की जरूरत थी और वो बोली कि मुझे पैसे की कमी अपने बिजनेस पार्टनर की वजह से पड़ी। वो अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगी। वो कहती कि ये मुझे बड़ा गरीब फील कराता है, वो हमेशा पैसे की कमी के बारे में बात करता था और देखो मुझे भी पैसे की कमी हो गई। पर वो गेम ऑफ लाइफ और अपने शब्दों की ताकत को पहचानती थी। उसने अपनी सोच को तुरंत बदला। उसने अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया। उसने भगवान को बोला, ये इंसान मेरी भलाई, मुझे प्रोस्पेरिटी और समृद्धि देने के लिए यहाँ है। धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगी क्योंकि उसने सब पॉजिटिव सोचा। उसके पास पैसे आए और वो भी उसके पार्टनर की वजह से। तो एक स्टेटमेंट याद रखना हमेशा, हर इंसान मेरी तरक्की के लिए खड़ा है। हर इंसान में एक ईश्वर का सारांश है या अंश है और इंसान अपने कर्मों से ही अपने भविष्य को प्लान करता है। जैसे कि जब तक मनुष्य किसी परिस्थिति का, किसी सिचुएशन का प्रतिरोध करता है तब तक वह उसके साथ रहेगा। अगर वह उससे दूर भागता है तो वह उसके पीछे चलता है। इसका मतलब जब आप किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए हो और उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो, रुको और उसको फेस करो, उसको देखो, उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे वो आपके पीछे पीछे चलेगी। जैसे कि कोई आदमी रात को सड़क पर चलता है, उसको बार बार ये महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है या उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जिस टाइम वो पीछे मुड़ के उस सिचुएशन को फेस करता है, वो जब तक पीछे मुड़ के नहीं देखता तब तक उसको लगता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, और जैसे ही वो पीछे देखता है पीछे कुछ नहीं होता। ऐसे ही आपको लाइफ में हर सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, तभी आप उस सिचुएशन, उस कंडीशन से बाहर निकल पाओगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि काश मेरा हस्बैंड थोड़ा चेंज हो जाए, मेरी माँ थोड़ी चेंज हो जाए, मेरे बॉस, मेरे कलीग, फलाना फलाना फलाना।
बट मैं कहता हूँ कि आप चेंज हो जाओ। अगर आप चेंज हो गए तो सब अपने आप चेंज हो जाएंगे। लाइफ को जीने का एक ही तरीका है, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी इज्जत करो, दूसरों की इज्जत करो, जैसे भी हो, जहां भी हो, रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव। आपके पास जो है, जैसा है, उसका शुक्रिया अदा करना सीखो। मैं कई बार बोलता हूं कि आप जहां हो, जिस सिचुएशन में हो, वो अभी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर उससे बेस्ट अभी आपके लिए होता तो वो हो रहा होता। इंग्लिश में कहावत है, हिज बार्न्स शुड बी फुल एंड हिज कप शुड फ्लो ओवर। मतलब उसके खेत भरे होने चाहिए और उसका प्याला बहना चाहिए। ये भगवान का आइडिया है इंसान के लिए। और जब मनुष्य अपनी चेतना में कमी की बाधाओं को तोड़ता है तो स्वर्ण युग उसका होगा और उसके दिल की हर धार्मिक इच्छा पूरी होगी। थैंक यू सो मच। और वीडियोस के लिए माइंड एक्ट को सब्सक्राइब करें।